4 जुलाई के बाद से बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन दरअसल है क्या। सीयूईटी का स्कोर तो हमें मिल गया नॉर्मलाइज होकर, प्री नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है? दरअसल आपको याद होगा कि सीयूईटी का एग्जाम ओवर सेवरल डेज और मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी को जन्म देता है, विच इज कि 2 अलग दिन पर 2 अलग सेक्ट 1 सेक्ट 2 आ सकते हैं, जिनका अलग अलग लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो सकता है। तो जजमेंट का क्राइटेरिया सेम नहीं होना चाहिए। कुछ इसी लॉजिक के कारण नॉर्मलाइजेशन को परस्यू किया जाता है। सो नॉर्मलाइजेशन अनफेयर सीयूईटी स्कोर्स को हटाने के लिए किया जाता है, उन्हें परसेंटाइल में कन्वर्ट करके, ताकि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्डाइज हो सके और आपको एज ए स्टूडेंट नॉर्मलाइज सीयूईटी स्कोर मिल सके। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेंगे, जिस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है, राम, श्याम और घनश्याम। वैसे तो मैक्सिमम स्कोर सीयूईटी में आपका 1250 जा सकता है अगर आपने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर 100 के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो राम ने शिफ्ट 1 में अपना एग्जाम अटेम्प्ट किया था, 70 स्कोर किया। वहीं श्याम ने 65 स्कोर किया आउट ऑफ 100 और लास्टली घनश्याम ने 80 स्कोर किया आउट ऑफ 100। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेशन की। इसका सिंपल फॉर्मूला है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन योर सेशन इनटू 100। आगे हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझाएंगे। सो बेसिकली आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन से होगा क्या, इससे हर एक कैंडिडेट का परसेंटाइल कैलकुलेट होता है एज पर देयर एग्जाम सेशन, रिफ्लेक्टिंग हाउ दे परफॉर्म्ड कंपेयर्ड टू अदर्स इन द सेम सेशन। ऑल्सो इससे आपका जो परसेंटाइल है वो अरेंज हो जाता है। परसेंटाइल स्कोर्स फ्रॉम ऑल सेशंस ऑफ अ सब्जेक्ट आर कंपाइल्ड, और उससे होगा ये कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको एक कॉमन स्केल पर रिगार्डलेस ऑफ देयर शिफ्ट जज किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्मलाइजेशन की, तो बेसिकली ये एक इक्वी परसेंटाइल मेथड होता है जिसके थ्रू नॉर्मलाइज स्कोर्स आपको मिलता है और अल्टीमेटली ऑल सेशंस का कंसिडरेशन लेते हुए एक फेयर स्कोर यहाँ से आता है और उससे आपको अल्टीमेटली आपका एडमिशन मिलता है। फिर जैसा कि हमने कहा था कि हम एक न्यूमेरिक एग्जांपल से इसको समझेंगे, तो हम राम का केस लेके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। राम ने जो स्कोर किया है, दरअसल वो स्कोर किया है 70। हालांकि सीयूईटी में जो एक्चुअल कैलकुलेशन होती है उसमें जो मैक्सिमम नंबर आपका जा सकता है दैट कैन गो एज हाई अप टू 1250 अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो। लेकिन यहाँ पर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग जो नंबर ले रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी 100। सो हम मान लेते हैं आउट ऑफ 100 आपने 70 स्कोर किया है, लेकिन जो आपने सेशन में एग्जाम दिया उसमें टोटल लोग कितने अपीयर हुए, 150। सो इन 150 लोगों में से कितने स्टूडेंट्स के 70 या उसके कम नंबर आए हैं, मान लेते हैं ये नंबर है 120, तो आपका जो परसेंटाइल कैलकुलेशन होगा वो होगा 120 डिवाइड बाय 150 इनटू 100 विच इज इक्वल्स टू 80। सो यानी कुल मिलाकर अब बात ये है कि आपका जो स्कोर था वो 70 है पर आपका जो परसेंटाइल है वो 80 है। और वो 80 कैसे बना, वो ऐसे बना क्योंकि 120 लोगों के आपसे कम आए हैं या आपके बराबर आए हैं, डिवाइड बाय 150 पीपल हु अटेंडेड द सेशन इनटू 100, और इस तरह से आपको 80 का स्कोर मिलता है नॉर्मलाइज होकर। अब इसी तरीके से अगर हम राम, श्याम, घनश्याम तीनों के स्कोर्स को उनकी शिफ्ट में जो लोग अपीयर हुए और जो स्कोर के कैटेगरी में लोग स्कोर करे उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर परसेंटाइल्स श्याम और घनश्याम के सेम आ रहा है, यानी कि श्याम 65 स्कोर करके भी 90% पे है, जबकि घनश्याम 80 स्कोर कर 90% पर पहुंचा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्याम के केस में टोटल स्टूडेंट्स थे 200 और जिन स्टूडेंट्स के 65 या उससे कम नंबर आए थे वो थे 180। सो आप देखिए कि यहाँ पर श्याम और घनश्याम बराबरी पर खड़े हैं। पर घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली आपको ये बुरा लग सकता है कि यार स्कोर तो श्याम का घनश्याम से कम था पर परसेंटाइल बराबर है। पर देखिए सबके लिए मौके हैं। क्यों? क्योंकि बेशक स्कोर आप कह सकते हैं कि भैया घनश्याम ने मेहनत की, उसकी मेहनत का क्या फायदा हुआ, अल्टीमेटली श्याम घनश्याम तो सेम रैंक या सेम परसेंटाइल लेकर बैठे हैं। माना, बिल्कुल माना, आपको ऐसा लग सकता है, पर आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको इस टाइम पर समझना ये होगा कि अपने एडमिशन प्रोसेस को सही करने के लिए, अपनी इस मंजिल तक पहुंचने के लिए नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपको स्कोर मिला है, अब अपने सूटेबल कॉलेजेस को देखिए। जी हाँ, आपको देखना शुरू करना होगा कि पिछले साल के कट ऑफ का ट्रेंड क्या था। जी हाँ, पिछले साल का कट ऑफ का ट्रेंड, उससे थोड़ा आइडिया लगाइएगा।
अपनी अभी से आप शॉर्टलिस्ट कीजिए यूनिवर्सिटीज, अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, लास्ट ईयर की अपडेट्स। इनफैक्ट हर बार जब यूनिवर्सिटीज अपना निकालती है नोटिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जरूर मेंशन करती हैं, आपको वहां से भी डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड अल्टीमेटली स्टे अपडेटेड कि ट्रैक के कहाँ पर एडमिशन ओपन हो रहे हैं, किसकी लास्ट डेट है। तो प्लीज नॉर्मलाइजेशन आपको समझना था, हमने समझा दिया, पर इसके बारे में क्रिप करना छोड़ दीजिए और आगे की तैयारी जारी रखिए।